गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास के रियल नंबर चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आपका स्वागत है। तो इसमें हम करने वाले हैं लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम होता है हमारा, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये स्टेप्स का सीरीज होता है विच गिव्स प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जिससे हमें एक प्रोसीजर मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें एक स्टेप दिया रहता है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप दिया रहता है, उसी को हमें हर प्रॉब्लम के लिए फॉलो करना पड़ेगा, और इस तरह से तीसरा स्टेप दिया रहता है। और अगर हम स्टेप को फॉलो करते हैं तो हर टाइप के प्रॉब्लम के लिए वो स्टेप हमें सॉल्यूशन दे देता है। तो यही हमारा एल्गोरिथम होता है। इसको हम अच्छी तरह से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं लेमा क्या होता है। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, और उस प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से हम कोई और स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, हम कोई और स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये हमारा लेमा होता है, और इसको हम अच्छी तरह से अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में समझने वाले हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा स्टेटमेंट। अब कई बार हम मैथ्स में स्टेटमेंट सुनते हैं, लेकिन हमें कई बार पता नहीं होता। तो आइए हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट होता है अ सेंटेंस व्हिच इज ट्रू फॉर एवरीवन। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सबके लिए करेक्ट हो, सबके लिए ट्रू हो, हर कोई इससे सेटिस्फाई हो। जैसे एक सेंटेंस है, सम ऑफ 2 and 2 मेक 4। ये मेरे लिए करेक्ट है, कोई भी इसको सुनेगा, सम ऑफ 2 and 2 मेक 4, ये सबके लिए करेक्ट है। तो सम ऑफ 2 and 2 मेक 4, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं किसी से फोन पे बातें कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार बातें कर रहा हूं यहां से, एंड आई से दैट इट इज रेनिंग टुडे, और मैं हरियाणा में हूं, तो यहां पर बारिश हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि बारिश बिहार में भी हो रही होगी, तो इट इज रेनिंग टुडे एक सेंटेंस है, क्योंकि रेनिंग वहां पे भी नहीं हो रहा होगा। तो स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सबके लिए ट्रू हो। अगर मैं फोन पे कहता हूं प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2 is 6, तो वो भी बोलेगा यस इट इज 6। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2 is 6 एक स्टेटमेंट है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। बच्चों, सबसे पहले मैंने 7 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो आप सबने पढ़ा हुआ है, जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड होता है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्लास 10th में, और जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है। क्लास 10th में इसको बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने टाइम्स में डिवाइड होता है उसको हम कोशेंट बोलेंगे। इसको क्यू से करेंगे हम रिप्रेजेंट, और जो हमारा बचता है वो रिमाइंडर होता है, इसको हम आर से करेंगे रिप्रेजेंट। बच्चों, अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 2 2 3 टाइम्स बनेगा, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। आप देख सकते हो 3 टाइम्स 2 2 2 अरेंज हो सकता है, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम्स अरेंज हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 टाइम्स हम 5 में से 2 को हटा सकते हैं, और 1 रिमाइंडर बचा रह जाएगा। तो हमारा यहां पर क्या होता है, अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 3 जा 6 आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर मैं यहां पर 7 को लिखूं और डिवाइजर एंड कोशेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को प्लस कर दूं, तो ये भी 7 आएगा, और ये 2 × 3 6, और प्लस 1 7 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 टाइम्स अरेंज हो जाएगा, और 1 बचा रह जाएगा। 2 3 टाइम्स यानी कि 6, और प्लस 1 7। इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसी के हेल्प से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, जो कि हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चे, ये हमने प्रूव कर दिया। और आगे हम देखते हैं आगे क्या है हमारा। लेकिन हम पाते हैं कि अगर 2 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 3 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया, अगर 2 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर या तो 0 आता है, या तो 1 आता है, या फिर 0 आएगा, या फिर 1 आएगा। रिमाइंडर 2 के इक्वल या 2 से बड़ा नहीं आ सकता।
अगर 2 आ जाएगा तो 2 ये रिमाइंडर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, डिवाइजर वाला 2 रिमाइंडर 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। और उसी तरह से अगर हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 हो सकता है। अगर 6 को हमने 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर 7 को हमने 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगर 8 को हमने 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अगर 9 को हमने 3 से डिवाइड किया फिर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम समझते हैं डिवाइजर के इक्वल कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। डिवाइजर से एक कम, डिवाइजर से हमेशा छोटा ही हमारा रिमाइंडर होता है। अगर हमारा डिवाइजर 2 है रिमाइंडर 0 1 हो सकता है। अगर डिवाइजर 3 है रिमाइंडर 0 1 2 हो सकता है। अगर डिवाइजर 4 है रिमाइंडर 0 1 2 3 हो सकता है। तो बच्चे इस प्रूवन स्टेटमेंट से हम समझ गए, एक और चीज हमने देख लिया, एक और चीज हमने प्रूव कर दिया कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा 0 से इक्वल या 0 से बड़ा और डिवाइजर से हमेशा छोटा। यही हमारा लेमा होता है, अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। आप देख सकते हो ये हमने इस तरह से प्रूव किया और इसी के प्रूवन स्टेटमेंट से हमने इसको जान लिया, हमने इसको प्रूव कर दिया। और ये एक स्टेटमेंट है, आप जान सकते हो ये स्टेटमेंट है, ये सबके लिए ट्रू होगा। आप 7 से किसी को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7 से छोटा आएगा, 6 तक रिमाइंडर आएगा। अगर आप 5 से किसी को डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 रिमाइंडर नहीं आएगा। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। ये हमने प्रूव कर दिया और इसी के यूज से, इसी के हेल्प से हमने दूसरे को प्रूव कर दिया। तो लेमा हमारा प्रूवन स्टेटमेंट होता है विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन लेमा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम क्यों यूज करते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। हमेशा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम a और b मान लेंगे सच दैट कि a जो होगा ग्रेटर होगा और b जो होगा लेस देन होगा a से। इसीलिए a को हम डिविडेंड बनाएंगे और b को हम डिवाइजर बनाएंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं स्टेप्स क्या क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। और हमने पढ़ा एल्गोरिथम स्टेप्स का सीरीज होता है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर देता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या प्रोसीजर है। बच्चे एल्गोरिथम हम यूज करते हैं किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। पहला स्टेप है हमारा अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी। अगर हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मान लो a हमारा 24 है, b हमारा 18 है, तो इन दोनों पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, मतलब उसको हम डिवाइड करेंगे a को b से और हम ये स्टेप वहां पर लिखेंगे। चलिए हम डिवाइड करते हैं 24 को 18 से और हमारा रिमाइंडर आ गया 6। तो इस तरह से हमने पहला स्टेप कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या है, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन द एचसीएफ ऑफ a एंड b इज डिवाइजर। अगर हमारा यहाँ पर 0 आ जाता तो 18 24 का एचसीएफ 18 हो जाता, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, इसीलिए हम आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। If r is not equal to 0, then again apply Euclid's division lemma on remainder and divisor till remainder becomes 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो रिमाइंडर और डिवाइजर पे अगेन हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे और तब तक लगाएंगे इसी प्रोसेस से जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो चलिए हम लगाते हैं। तो 66 और 18 में बड़ा हमारा 18 है तो हम 18 को बनाएंगे डिविडेंड, a मानेंगे, और जो हमारा छोटा रिमाइंडर है इसको हम b की तरह मानेंगे। तो हमने 18 को अंदर रखा, रिमाइंडर से डिवाइड किया तो 3 टाइम में कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर बोला है हमें वही प्रोसेस मतलब रिमाइंडर और डिवाइजर पे लगाते रहना है जब तक रिमाइंडर फिर से 0 ना बन जाए, रिजल्टेंट रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर हमारा 0 बन जाता है देन लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो लास्ट डिवाइजर जो होता है जिसने रिमाइंडर को 0 किया है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा ए और बी का। तो यहाँ पर लास्ट डिवाइजर 6 है तो 6 एचसीएफ आएगा 24 एंड 18 का। तो एचसीएफ ऑफ 18 24 इक्वल्स टू 6। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तीसरा पार्ट हम जल्दी ही लाने वाले हैं, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें। थैंक यू।